डाडम हादसे में शवों के मिलने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। बचाव कार्य में जुटी टीम को देर रात एक और शव बरामद हुआ, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। इसी बीच सोमवार को इस मामले में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। आपको बताते चले, एक मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। भिवानी पुलिस के अनुसार मृतक तूफान सिंह के भाई मिथुन शर्मा निवासी बिहार के बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी 304A के तहत गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज किया है। 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगानी शुरू हो गई है। वहीं सोनीपत में वैक्सीन लगवाने के लिए किशोरों की लंबी लाइन देखी गई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता लाजपत ने। आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम हैं सोनीपत और सोनीपत सिविल हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है। आपको दिखा दें, जब सरकार टाइट हुई तो दोनों वैक्सीनों का जब ब्यौरा मांगा गया और कहा कि जब जो भीड़ भड़ाके के जो एरिया हैं, जो दोनों वैक्सीन ज़रूरी है। आपको दिखा दें कि सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, जो पीछे मेरे बिल्कुल लाइन है, पूरी लंबी एक लाइन है, जो लंबी इसीलिए लाइन है कि जिनको जीना है ज़रूरी, उन्हीं को है लगवानी वैक्सीन ज़रूरी, और सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत है और मास्क की भी ज़रूरत है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में आपको ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये तस्वीरें बयान करती हैं। वैक्सीन ज़रूर लगवाने के लिए लाइन ज़रूर लगी है, क्योंकि अब जो ये माइनर लोग हैं, जो मजदूर हैं और मजबूर हैं, जिनको फैक्ट्री से मालिक ने साफ कर दिया है कि दोनों वैक्सीन ज़रूरी हैं, तो इसीलिए आज ये लाइन लगती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि अब जो मजदूर हैं और मजबूर हैं, जो रोजी रोटी के लिए, इसीलिए अब लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। जब से सरकार ने गाइडलाइंस कहा है, उसके बाद लाइनों की लंबी कतार लगती हुई नज़र आ रही है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। झज्जर में 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया और जिले में 10,341 लोगों ने वैक्सीन की डोज लगवाई। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों का भी चालान करने का प्रावधान है। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई भी जिलावासी वैक्सीन लगवाने से वंचित है तो उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम में ध्यान ना दें। यही पूरी सुरक्षित और प्रमाणित वैक्सीन है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए वैक्सीन की शुरुआत करते हुए वैक्सीनेशन करवाने वाले किशोरों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान नोडल अधिकारी उप सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव मलिक और अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे। किशोरों के लिए जो सरकार ने नियम बताए हैं अभी, उसमें हम कोवैक्सीन जो है लगा रहे हैं खाली। जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनको खाली कोवैक्सीन लगनी है, जो कि 28 दिन के अंतराल पे लगेगी। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में 28 दिन का गैप होगा। और उसके लिए हमने किशोरों के लिए अलग से एक लाइन बनवाई है। ये बाकी जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वाले जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनके साथ इनको नहीं रखा जा रहा है और पहला मौका इन्हीं को दिया जा रहा है। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से बचने के लिए, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। वैक्सीन लगा रहे हैं बच्चों को। अभी हम लोगों ने जिला झज्जर में सिविल हॉस्पिटल झज्जर से शुरू करा है इसको, और हमारे पास जो टारगेट आया है 15 से 18 साल के बच्चों का, वो तकरीबन 52,000 बच्चों का है। और सारी जगह हम लोग लगवा रहे हैं इनको। अलग से लेन लगवाई गई है इनकी, और कोवैक्सीन डोज लगनी है इनको। और उम्मीद करते हैं कि अपने जिलावासी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये बच्चे आएंगे।
खबर फरीदाबाद से, जहां प्रशासन के आदेश के बावजूद भी ठेके देर रात तक खुले रहे। पुलिस की नाक के नीचे फरीदाबाद के लगभग सभी ठेके देर रात तक खुले नजर आए। या यूं कहें कि शराब ठेका संचालकों ने हरियाणा सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरे के चलने के बाद भी शराब ठेका संचालक बिना किसी कानूनी खौफ के शराब बेचते दिखाई दिए। वहीं नीलम चौक के शराब ठेका संचालक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि लोग शाम 5 बजे के बाद ही शराब लेने आते हैं और आम आदमी भी शाम 5 बजे के बाद ही शराब पीता है। इसलिए सरकार को शराब के ठेकों को यदि बंद करवाना है तो सुबह भले बंद करवा दें, लेकिन शाम 5 बजे के बाद खोलने के आदेश जारी किए जाएं। शराब खरीदने आएगा 5 बजे, आप सब भाई शराब पीते हो। 5 बजे से पहले कौन शराब खरीदता है और कौन पीता है शराब को? 5 बजे तक तो सबके वर्क फ्रॉम होम चल रहे, ऑफिस की छुट्टी नहीं हुई है। कस्टमर उसके बाद मजबूरन क्या बूट लेकर से शराब लेता है, महंगी शराब लेता है 5 बजे के बाद। कस्टमर यहाँ पे कल 10 बजे तक शटर पे लाते मार रहे शराब के लिए। जिसको पीनी है, इतनी शराब से प्रॉब्लम है तो यार इसको बिहार की तरह बंद कर दो शराब को। अगर इतनी गैर कानूनी चीज है तो पीने की चीज है और रात को पीने की चीज है। शराब के ठेके तो 5 बजे से 10 बजे तक खोल दो, दिन में क्यों खोले? अब 6 बजे हमारी छुट्टी होती है, ड्यूटी से घर जाएंगे, पहले हाथ मुंह धोएंगे, बंदा फिर जाएगा ना ठेके पे, कि पहले सुबह ही आ जाएगा यहाँ पे। 8 बजे सुबह ड्यूटी पे जाना जिसने, वो सुबह कैसे जल्दी आएगा बताओ? 6 बजे के बाद ही जाएगा, 7 बजे के बाद ही आएगा। सरकार 5 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेगा बंदा? ब्लैक में लेगा, वो ब्लैक में लेगा तो नकली शराब आएगी हाथ में, नकली शराब पिएगा बंदा तो काम खराब होगा। तो ब्लैक मिल रही है क्या फरीदाबाद में? हर जगह मिलती है, पहले कहाँ नहीं मिलती है, गली में मिलती है भाई साहब। अच्छा, के पीछे ही मिल रही है। तो इस तरीके से क्या और ब्लैक मार्केटिंग नहीं बढ़ जाएगी 5 बजे तक? ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, नकली शराब बढ़ेगी, और क्या होगा? झज्जर जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए झज्जर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने बिना मास्क के बाजारों में घूमने वाले लोगों के चालान काटे, साथ ही साथ भविष्य में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की हिदायत दी। ये अभियान डीएसपी राहुल देव और एसडीएम शिखा के नेतृत्व में चलाया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान भी काटे गए और फेस मास्क के 12 चालान काटे गए। आपको बता दें कि कुछ महीने राहत के बाद शहर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज इसी के संदर्भ में हमने डीएसपी साहब पुलिस ने एक फ्लैग मार्च के तौर पे हमने मार्केट में अवेयरनेस भी की और एनफोर्समेंट के लिए चालान भी काटे गए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोग जो है कोरोना से बचाव के लिए हिदायतों का पूरा पालन करें और अपना वैक्सीन लगवाएं। झज्जर जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति काफ़ी ठीक है, परंतु क्योंकि जो लोग रह गए हैं हम स्ट्रिक्टली इंश्योर कर रहे हैं कि वो भी अपने जो है वैक्सीनेशन। भिवानी के सामान्य अस्पताल में बिना मास्क घूमने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बनाई है जो हॉस्पिटल में बिना मास्क के घूमने वालों पर अब सख्ती कर रही है। हॉस्पिटल में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश बांगड़ा की टीम हॉस्पिटल परिसर में लगातार नजर बनाए हुए टीम लापरवाही बरतने और धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। साथ ही साथ बिना मास्क वालों को मास्क दिए जा रहे हैं और चालानी कार्रवाई करने की बात यहां पर की जा रही है। सर, उपायुक्त भिवानी के आदेश अनुसार सिविल सर्जन के निर्देशन में हमारी टीम आज सुबह से आम लोगों को जागरूक करी है। जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है, जो बिना मास्क आ रहा है, उनको हम पहली बार मास्क वितरित कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के ही एंट्री करें। वैक्सीनेशन आपने नहीं करवा रखी तो आप वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त जो भी धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है उसको हम समझा रहे हैं कि पैसिव धूम्रपान बहुत नुकसानदायक है। इसके साथ में कोई हमारी बातों से सहमत नहीं है और धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उसको हम 200 रुपये आर्थिक दंड भी लगा रहे हैं और वो जुर्माना तुरंत प्रभाव से वसूल करेंगे। जगाधरी में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर के जहां सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है तो वहीं जगाधरी पुलिस प्रशासन भी निर्देशों का पालन करवाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहा है और अब लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया जा रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। खुद जगाधरी के डीएसपी प्रमोद कुमार जिले के अलग अलग चौकों पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने साफ किया है कि अभियान लगातार जारी रहेगा, इसलिए वो लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। और परिवार को
महामारी अलर्ट के बारे में सरकार की गाइडलाइन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहने और डिस्टेंस बनाकर रखें और जिस व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं कराई है उसकी सभी संस्थाओं में और जहाँ सरकारी दफ्तरों में उसकी एंट्री बैन है और उसको चेक करके जाने दिया जाएगा। और आज सुबह से यहाँ पर मास्क के चलान किए जा रहे हैं और जो लोगों को रेवाड़ी में हर खबर हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बताते चले हर खबर हरियाणा पर प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद जेल उप अधीक्षक नरेश गोयल की पत्नी पर एक जेल वार्डन के बच्चे से मारपीट करने पर केस दर्ज किया गया। दरअसल 1 महीने पहले जेल उप अधीक्षक की पत्नी ने जेल वार्डन के बेटे की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद पुलिस और बाल संरक्षण में इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग का मामला होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। जिसके बाद आपको बताते चले हर खबर हरियाणा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। अंशुल, मैं दोपहर में हम बाहर खेल रहे थे तो फिर वहीं वो बीच में आया अपने स्कूल की यूनिफॉर्म बदल के और कहता कि मैं भी खेलूंगा। तो फिर हमने मना कर दी कि मुझे नहीं खिलाना, कि हमें नहीं खिलाना तेरे को हमारे साथ। तो फिर वो जिद करने लगा तो फिर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया तो मैंने उसे पकड़ के साइड में कर दिया। ऐसे ही धक्का मुक्की हुई थोड़ी बहुत, फिर उसने लास्ट में फ़ोन मारा मेरे सिर में खींच के। फिर वो मेरी मम्मी के पास आके बोलता कि आंटी इसने मुझे मारा है, और फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया और फिर वो चला गया। फिर शाम को जब मैं ट्यूशन से आ रहा था 5 बजे तो फिर आंटी मुझे ऊपर लेके गई और फिर वो बालकनी में ही खड़ा था तो मैं कहता कि आंटी यहीं से दिखा दो, तो आंटी कहती तू ऊपर ही चल। फिर ऊपर लेके गई और फिर मुझे मेरा बैग भी उतारा और फिर मुझे मारा और अपने लड़के से कहती देख मैं मार रही हूँ अभी से। और मैं गुद्दी नीचे कर ली थी, गुद्दी पे नाखून के निशान भी थे और मैं मुंह बीच लिया था, मैं आवाज़ नहीं करने दे रही थी। और फिर धक्का दे के बोलती अगर अगली बार दिखाई दिया तो जान से मार दूंगी। मेरे लड़के के साथ डिप्टी जो ये है गोयल, इनकी मिसेज ने मेरे लड़का ट्यूशन से आ रहा था और उसके साथ मारपीट करी और उसको खूब मारा, गला घोट के मारने की कोशिश की और ये कहा आइंदा से पार्क में बाहर आएगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगी। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के लिए चुनाव 8 जनवरी को सुबह 11 बजे से सदन में होगा। इन 3 पदों के लिए कैंडिडेट अपने नामांकन 4 जनवरी की शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। चंडीगढ़ के डीसी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंसलर महेश इंद्र सिंह सिद्धू को बनाया गया है। इसी के साथ मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। मेयर के लिए 35 में से 18 पार्षदों का बहुमत जरूरी है। सांसद को भी वोट करने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 14 पार्षदों को दिल्ली बुला लिया है। वहीं कांग्रेस भी अपने 8 पार्षदों को लेकर जयपुर चली गई। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। गोहाना से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। बड़ौदा विधायक के निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में कई विधायक शामिल हुए थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गोहाना से कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। बड़ौदा विधायक के निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में कई विधायक शामिल हुए। खरखोदा विधायक के अलावा किसी ने नहीं पहना था मास्क। गोहाना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना नियमों की जमकर उड़ी हैं धज्जियां। बड़ौदा विधायक के निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर जमकर धज्जियां उड़ी हैं। खरखोदा विधायक के अलावा किसी ने नहीं पहना था मास्क। प्रोग्राम में कई विधायक शामिल हुए
और किसी ने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। बड़ौदा विधायक के निवास पर था कार्यक्रम। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर जमकर उड़ी धज्जियां। गोहाना से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर जमकर उड़ी हैं धज्जियां। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर टीम दीपेंद्र ने जरूरतमंद मजदूर और किसानों को कंबल बांट करके आपको बताते चले सांसद का जन्मदिन मनाया है। साथ ही साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमन ढिल्लो और सामाजिक कार्यकर्ता कर्मकेश कुड्डू ने बताया कि हर वर्ष की भांति टीम दीपेंद्र दिल्ली जा करके सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनका जन्मदिन मनाती थी। दीपेंद्र हुड्डा कई दिनों से कोरोना की वजह से होम क्वारंटाइन है, इसलिए दिल्ली जाने की बजाय उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांट करके उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। नलवा में ज्वलघर में निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके लीपापोती की जा रही है। ग्रामीण बार बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर के घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके कार्य को कर रहे हैं। ग्रामीणों में इससे काफी रोष है। वहीं जब पत्रकारों की टीम वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर पुरानी ईंटों को लगा करके उसके ऊपर से लीपापोती की जा रही है। बार बार कहने के बावजूद भी ठेकेदार अपनी आदत को नहीं सुधार रहे हैं। इस निर्माण कार्य का मौका निरीक्षण करके इसमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता को चेक किया जाए और गलत पाने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा ग्रामीण मांग कर रहे हैं। बार बार जो है ठेकेदार केशव नाम का है, उससे हमने बात की। यहाँ पे जितनी भी ईंटें लग रही है वो 3 नंबर की ईंट लग रही हैं, प्लस में जो मसाला है वो 0 क्वालिटी का लग रहा है, 10-1 का। और बार हर जगह जैसे इनका जो सामान देखते हैं, माल देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, वो बिल्कुल घटिया स्तर का है। यहाँ पे इनको बार बार इसके बारे में सूचित भी किया गया है, अधिकारियों को भी बताया गया है। इससे पहले भी एक बार इनको इस विषय में बता करके ये काम रोका गया था। कल फिर इनके जो काम है और इनका जो सामान है, मटेरियल है, उसकी वीडियो बना करके इनका काम फिर रोका। झज्जर जिले के गांव लोहारी में स्थित वेयर हाउस में करीब 10 महीने से काम करने वाले वर्करों को बगैर किसी नोटिस दिए हटा देने की वजह से वर्करों में गुस्सा बना हुआ है। सभी वर्कर लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे और अपनी समस्या बताई। वहीं अधिकारियों ने वर्करों से बातचीत के दौरान नौकरी से हटाए जाने की वजह पूछी और उन्होंने वर्करों को आश्वासन दिया कि अधिकारियों से बात करके उन्हें दोबारा कंपनी में आने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले, युवाओं ने बताया कि करीब 50 से 55 युवा हैं जो करीब 9-10 महीने से नौकरी कर रहे थे। उन्होंने रोका कि छुट्टी होने के टाइम पे कि 3 घंटे हमारी मदद करनी होगी। हम 3-4 घंटे वैसे बिना ओटी का हमने काम किया वहाँ पे। अब सुबह गए तो हमारे को बोलते तुम्हारी नो एंट्री है। तो हमने पूछा क्या रीजन है, कोई रीजन भी नहीं बताया। नहीं बाहर आके किसी ने बात करी ना और कुछ, बोल दिया नो एंट्री, बस बाहर रहो। 1 मिनट रुक जाओ। मुहैया कराया तो उसने बताया कि मैं तो इतना अथॉरिटी नहीं रखता। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की लाइफ लाइन पिपली से ज्योतिसर मुख्य मार्ग इस कदर बदहाल है कि उसकी बदहाली को लेकर के कांग्रेसियों को सड़क पर उतरे हैं। इसी के साथ दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे पर सांकेतिक धरना चल रहा है। वहीं अशोक अरोड़ा ने कहा कि 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इसे 4 लेनिंग से 6 लेनिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों ने इसे कहीं का भी नहीं रहने दिया। पहले टेंडर दिया गया, फिर उसे रद्द किया गया, फिर दोबारा से टेंडर हुआ। अब नए ठेकेदार का भी टेंडर रद्द हो रहा है। धूल मिट्टी उड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 से ऊपर चला गया है। बार बार ठेकेदार इसलिए भाग जाते हैं कि पहले कमीशन देकर ठेका लिया गया और अब बाद में अधिकारी कमीशन मांग रहे हैं। जिस जगह पे हम धरने पे बैठे हैं, इस सड़क को आप भी देख रहे हैं और 7 साल पहले लगभग 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इस सड़क जो कि पहले से 4 लाइनिंग थी उसको 6 लाइन बनाने की घोषणा की और उसके बाद यहाँ से पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटने के बाद एक फर्म को टेंडर दिया गया, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। दूसरी फर्म को टेंडर दिया गया और लगातार ये कहा गया कि ये शीघ्र पूरी हो जाएगी।
परंतु इस सड़क के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मिट्टी कितनी उड़ रही है, धूल कितनी उड़ रही है। हमारा कुरुक्षेत्र शहर एक पवित्र शहर है और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा वातावरण था, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, परंतु यहाँ का जो प्रदूषण का एयर लेवल है वो भी वेरी पुअर में चला गया, 342 से ऊपर चला गया इस धूल मिट्टी की वजह से। और परसों जब हमने अखबार में पढ़ा कि इसका दोबारा से टेंडर रद्द कर दिया, मुझे हैरानी होती है कि यहाँ के विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहते हैं कि टेंडर रद्द कर दो। विधानसभा में आवाज तो उठनी चाहिए कि सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, परंतु आवाज उठती है टेंडर रद्द कर दिया जाए। और आज उस ठेकेदार ने इन पर आरोप लगाया है कि मेरे से कमीशन मांगी गई। इससे ज्यादा दुखदायी बात। रेवाड़ी जिला पुलिस की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को डीएसपी मोहम्मद जमाल की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस स्टैंड चौकी परिसर में लोगों को साइबर क्राइम, नशाखोरी और महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। इसके अलावा लोगों को कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया। ये हरियाणा सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम इसको हम कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे कोरोना का दोबारा से दस्तक शुरू हो चुकी है, उस बारे लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद नशा मुक्ति है, उसके बाद साइबर क्राइम है, रोड सेफ्टी के नियम है। इन सभी विषयों पे हम लोगों को जागरूक। बड़ी खबर फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।